राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को। राजस्थान इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था मेवाड़ के इतिहास को। मेवाड़ के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी योद्धा थे, उन सब को हमने पढ़ लिया था। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने रीड कर लिया था। उसके बाद हमने राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको देख लिया था। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास के बारे में हमने पिछली कक्षा में कुल 8 योद्धाओं के बारे में पढ़ा था। और आज उससे आगे नंबर 9 के जो योद्धा हैं उनसे शुरू करने वाले हैं। और आज मारवाड़ के इतिहास को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के एंड में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको ज़रूर रीड करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी व्यर्थ की बातों के। योद्धा नंबर 9 है जसवंत सिंह। अमर सिंह जसवंत सिंह का बड़ा भाई था। ये नागौर का राजा था। मतिरे की राड़ है वो 1644 ईस्वी में हुई थी बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच। अमर सिंह शाहजहां के दरबार में उसके से मीर बख्शी सेनापति थे सलावत खां उनकी हत्या कर देता है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। अमर सिंह की जो 16 खंभों की छतरी है वो नागौर के किले में बनी हुई है। आज भी राजस्थान के ख्याल व रमतों में अमर सिंह को याद किया जाता है। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने दारा का पक्ष लिया था। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। धर्मत का युद्ध है वो दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की सेना का सेनापति जसवंत सिंह था। दूसरे सेनापति कासिम खां से अनबन होने पर जसवंत सिंह की युद्ध के बीच में जोधपुर वापस आ जाता है। धर्मत की युद्ध में हराकर वापस आने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे हाड़ी है उन्होंने किले के जो दरवाजे होते हैं वो बंद कर दिए थे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ को अफगानिस्तान भेज दिया था। काबुल का गवर्नर बनाकर वहीं पर जमरूद का थाना नामक जगह है वहाँ पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1678 ईस्वी में। औरंगजेब ने इसकी मृत्यु पर कहा था कि आज कुर्फ का दरवाज़ा टूट गया, मतलब अधर्म का विरोध करने वाला। जसवंत सिंह की मृत्यु के एक साल बाद ही औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह ने शेर शाह के साथ लड़ाई की। औरंगजेब ने इसे विषैली पोशाक देकर मार दिया। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब उनकी दोनों रानियां हैं वो गर्भवती थी। औरंगजेब ने आगरा में इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद किया था। कालांतर में इनके 2 पुत्र हुए थे, अजीत सिंह व दौलतब बंद सिंह। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो है अपरोक्ष सिद्धांत सार, 2 नंबर है प्रबोध चंद्रोदय, 3 नंबर है आनंद विलास और 4 नंबर है भाषा भूषण। इन चारों पुस्तकों में इनका विवरण दर्ज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरबारी विद्वान ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में जानते हैं। मुणहोत नैन सिंह ने लिखा है नैनसिरी ख्यात पुस्तक। इसमें जोधपुर के राजाओं की वंशावली लिखी गई है। पहली बार क्रमबद्ध इतिहास लेखन इसी में मिलता है। 2 नंबर है मारवाड़ परगना विगत जनगणना का उल्लेख। इसे मारवाड़ का गेजिएटर कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने मुणहोत नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। ये 2 पुस्तकें लिखी हुई है और इनमें इनका रिकॉर्ड दर्ज है। अब है योद्धा अजीत सिंह। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह के पातेंद्र सिंह को राजा बनाया था। दुर्गादास राठौड़ दोनों रानियों और राजकुमारों को लेकर वहां से निकल जाता है। अजीत सिंह को बचाने के लिए एक गोरा नामक महिला ने सहायता की थी। गोरा को मारवाड़ की पन्ना धाई कहते हैं। मारवाड़ के राष्ट्रगीत गुस्सों में गोरा का नाम लिया जाता है।
अजीत सिंह को बचाने के लिए किसी महिला ने उनकी सहायता की थी, जिनका नाम गोरा था। गोरा की छतरी है वो जोधपुर में बनी हुई है। सिरोही जिले के कालंद्री गांव में अजीत सिंह को अजय देव पुरोहित के घर में मुकुंदास खिची की देख रेख में रखा जाता है। दुर्गादास औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा देता है। औरंगजेब ने दुर्गादास व अकबर में फूट डलवा दी थी। मतलब दोनों को आपसी में, मतलब कहते हैं ना कि कान भर देना, वो किया था उन्होंने। और उनकी बेटी थी, बेटे का नाम था अख्तर और बेटी का नाम था सुफियतुन्निसा। दोनों दुर्गादास के पास रहते थे। दुर्गादास से इनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन करवाता है तथा कालांतर में ईश्वरदास नागर के कहने पर औरंगजेब को सौंप देता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना देता है। अजीत सिंह मुगल बादशाह फर्रुखसियरन से अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी करता है। यह अंतिम राजकुमारी राजपूत थी जिनकी किसी मुगल बादशाह से शादी हुई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं वो एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। 23 जून 1724 को अजीत सिंह के बेटे बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह की मृत्यु पर उनकी चिंता में जानवरों ने स्वेच्छा से अपनी जान दे दी। अजीत सिंह के लगाव करने वाले जो भी जानवर थे। अब पढ़ते हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। इनके पिता का नाम था आस्करण, जन्म स्थान सालवा था और जागीर थी वो थी लुणेवा गांव। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास यहाँ से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के यहाँ चला गया। अमर सिंह ने इसे रामपुरा व विजयपुर की जागीरें दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में और भी। यहाँ से दुर्गादास उज्जैन चला जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती तथा राजपुताने का गेरीबाल्डी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का यूलिसेज या द्वारक कहा था। इन नामों से इनको पुकारा जाता है दुर्गादास को। 2-3 क्वेश्चन भी है इनके बारे में। क्वेश्चन जितने भी हैं आपको सारे वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं योद्धाओं के बारे में। अब आते हैं अभय सिंह। खेजड़ली गांव की घटना है वो इनके कार्यकाल में हुई थी। विक्रम संवत 1787 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली नामक गांव में अमृता देवी नामक विश्नोई महिला अपने पति रामोजी व अपनी 3 बेटियों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गई। इसमें कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसलिए आज भी भाद्र पक्ष शुक्ल दशमी को हम शहीद दिवस के रूप में मानते हैं। इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अमृता देवी के नाम पर सामाजिक वानिकी के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है वन्य एवं वन्य जीव। फिर रचनाएं हैं कर्णिदान सूरज प्रकाश द्वारा बिड़द श्रृंगार और वीर भाण राजरूपक। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह व अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां के बीच का युद्ध का जो वर्णन है वो इन पुस्तकों में रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद योद्धा है मान सिंह। जालोर घेरे के समय देवनाथ द्वारा मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की। मान सिंह ने राजा बनते ही देवनाथ को अपना गुरु बनाया था। नाथे के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया और नाथ चरित्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। 1805 ईस्वी में जोधपुर के किले में एक पुस्तकालय बनवाते हैं जिसे मान पुस्तक प्रकाश के नाम से जाना जाता है। उस पुस्तकालय का नाम है ये मान सिंह के नाम पर मान पुस्तक प्रकाश।
1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से इन्होंने संधि की थी। इसके दरबार में कवि बाकीदास था। मान सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। इनके द्वारा जो पुस्तकें हैं रचित वो है बाकीदास श्री ख्यात और कुकवी बत्तीसी, दातार बावनी, मानजसो मंडल। और बाकीदास ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की इनमें निंदा की थी। निंदा का मतलब होता है बुराई। इसीलिए मान सिंह ने इन्हें कविराज नाम से उपाधि दी थी या नवाजा था। अब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन आंसर एक बार जरूर नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कटार का धनी किस राजा को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो वो है नागौर के किले में बनी हुई है अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतिरे की राड़ है वो कब हुई थी? राड़ माने होता है लड़ाई। तो वो हुई थी 1644 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जसवंत सिंह की मृत्यु है वो 1678 ईस्वी में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्रमबद्ध इतिहास लेखन व राजाओं की वंशावली किस पुस्तक में लिखी गई थी? तो वो थी नैण श्री ख्यात नामक पुस्तक में लिखी गई थी जो मुणहोत नैण सिंह ने लिखी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुणहोत नैण सिंह को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मोस्ट है। मारवाड़ के राष्ट्रगीत में किसका नाम लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, गौरा देवी का नाम लिया जाता है जिन्होंने महाराणा अजीत सिंह को बचाया था, सहायता की थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुर्गादास राठौड़ का परिचय क्या था? दुर्गादास राठौड़ का परिचय था कि उनके पिता का नाम था आस्करण, जन्म स्थान था सालवा और जो जागीर थी सबसे पहली वो थी लुणेवा गांव। क्वेश्चन नंबर 9 है, मारवाड़ का अणबींदिया मोती किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है और राजपुताने का गेरीबाल्डी भी इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को किस नाम से नवाजा था या उपाधि दी थी? तो उन्होंने नवाजा था कि राठौड़ों का यूलिसेज या द्वारक। खेजड़ली गांव की घटना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11, खेजड़ली नामक गांव की घटना हुई थी विक्रम संवत 1787 ईस्वी को। अब क्वेश्चन नंबर 12, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर बना हुआ है? राजा मान सिंह 1805 ईस्वी में जोधपुर के किले में एक पुस्तकालय बनवाते हैं जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा था, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, मान सिंह द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी? तो वो थी नाथ चरित्र नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिंगोली का युद्ध कब होता है? गिंगोली का युद्ध होता है 1807 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन, मान सिंह को कवि बाकीदास की पुस्तकें कौन सी थी? बाकीदास श्री ख्यात, 2 नंबर है कुकवी बत्तीसी, 3 नंबर दातार बावनी, 4 नंबर है मान जसो मंडन। ये 4 पुस्तकें हैं वो मान सिंह के कवि द्वारा रचित हैं। मान सिंह ने अपने कवि बाकीदास को कविराज की उपाधि दी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो। तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकर आते हैं अगली क्लास में कुछ न्यू